दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट और यूपीएससी से जितने एग्ज़ाम आपके निकलते हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। तो 2020 की महत्वपूर्ण सीरीज में आज का अंक है 12वां अंक। 12वें अंक में 16 जून से लेकर के 30 जून तक के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं। तो ये हमारी सीरीज बिल्कुल नियमित रूप से चल रही है। 2019 की भी पूरी सीरीज है, वो आपकी यूट्यूब पर पड़ी है। जिन्हें खंड शिक्षा अधिकारी देना है तो जून 2019 से लेके वो वीडियो जरूर देख लें। और जो सुपर टेट देना है वो नियमित रूप से अपने 15 दिन में एक वीडियो आता है, वो करके चलें। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। जो नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट्स कर लेना, क्योंकि नियमित रूप से आपको वीडियो मिलेंगे। अब देखते हैं पहला प्रश्न। असम राज्य सरकार ने किस एथलीट को खेल रत्न के लिए नाम भेजा है खेल मंत्रालय में? तो वो नाम है हिमा दास का। तो हिमा दास का ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमा दास का नाम किस राज्य सरकार ने भेजा है? तो असम ने भेजा है। कौन से पुरस्कार के लिए भेजा है? खेल रत्न के लिए। अब देखते हैं वो मिलता है कि नहीं, लेकिन इन्होंने खेल रत्न के लिए भेजा है। आगे देखते हैं। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। आईएमडी मतलब वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अभी हाल ही में जो रैंकिंग हुई है तो इसमें भारत का स्थान मिला है 43वां टोटल में। और पहला किसको मिला है? वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहला स्थान मिला है सिंगापुर का। तो पहला याद कर लो और भारत का जो मिला है वो याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में या तो पहला पूछा जाता है या भारत में उसकी रैंकिंग क्या रही वो पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व परिवार प्रेक्षण दिवस। विश्व परिवार प्रेक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है। अब नए नए दिवस चलन में आ गए हैं, इसलिए जो भी नया कोई दिवस हो दोस्तों उसको अच्छी तरह से याद करना। एग्जाम में अब नया ही पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। आगे देखते हैं। जून में जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको मिला है? अभी हाल ही में जून में एक फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग की गई है, तो इसमें प्रथम स्थान मिला है बेल्जियम को। किसको मिला है? बेल्जियम को। आगे देखते हैं। किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? 8वीं बार चुना गया है। ये भारत को अभी हाल ही में ये 8वीं बार चुना गया है। आगे देखते हैं। आईएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी किस देश को मिली है? महिला एशियाई कप की मेजबानी मिली है हाल ही में 2022 की भारत को। तो भारत मेजबानी करेगा आईएफसी महिला एशिया कप की। आगे देखते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है हर साल 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। किस राज्य में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति का हाथी का जीवाश्म पाया गया है? 50 लाख साल पुराना, बहुत लंबा पुराना है। ये मिला है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में मिला है। स्टेगोडॉन प्रजाति का है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है, इतना पुराना जीवाश्म मिला है हाथी का। आगे देखते हैं। जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे में विजय खंडूजा को।
विजय खंडूजा को ये नियुक्त किया गया है जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत, विजय खंडूजा। आगे देखते हैं दोस्तों, 13वां प्रश्न देखते हैं। विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस, विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों के दोनों 21 जून को मनाए जाते हैं। चूंकि सारे लोग विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो जानते हैं, उसी से इसको तुलनात्मक अध्ययन कर लो, विश्व संगीत दिवस। तो विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को हर साल मनाया जाता है। एक और दिवस है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? अभी हाल ही में ये रसोई कोरोना काल में शुरू की गई है। तो ये महत्वपूर्ण योजना राजस्थान में शुरू की गई है। राजस्थान राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है अभी हाल ही में। ठीक है, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विधवा दिवस और ओलंपिक दिवस दोनों एक ही तारीख 23 जून को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये दोनों कब मनाए जाते हैं? 23 जून को हर साल मनाए जाते हैं। अब देखते हैं, वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जीता है जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जिस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? भारत के बाहर और कौन सा देश है जहां पर योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी गई है? अभी हाल ही में ये हुआ है अमेरिका में। अमेरिका ने योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है। आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जिस शहर में हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दी है, तो वो हाल ही में दी गई है कुशीनगर को। कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दी गई है कुशीनगर में। आगे देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना की है छत्तीसगढ़ ने। अभी हाल ही में ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है गोधन न्याय योजना। आगे देखते हैं दोस्तों, 2030 में होने वाले विश्व महिला कप फुटबॉल की मेजबानी किन देशों को दी गई है? फीफा के अंतर्गत फुटबॉल की विश्व महिला कप फुटबॉल की जिम्मेदारी मेजबानी 2030 की 2 देशों को दी गई है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ये मेजबानी दी गई है। आगे देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना कहां पर शुरू की गई है? तो ये त्रिपुरा में शुरू की गई है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, त्रिपुरा में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल मनाया जाता है, ये 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है?
हाल ही में फैसला किया है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है कोरोना काल में, जिससे बहुत प्रभावित हो गई है दिल्ली। मुंबई महाराष्ट्र के बाद दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये समसामयिक सीरीज हमारी चल रही है, 15 दिन में एक वीडियो आता है। तो अब ये 16 जुलाई को आएगा, ठीक है। तो नियमित रूप से आप इसका जरूर नोट्स बना के अध्ययन करें, एक रजिस्टर बना के पूरे लिख लो आप, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, ठीक है दोस्तों। नियमित अध्ययन करो। नमस्कार।